साथ ऋतिका आर्या। आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। जगह नहीं हिंदू युवा वाहिनी के तत्वाधान में 7 नवंबर 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सनातन मार्गदर्शन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। शाम 5 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के मार्गदर्शन और मूल्यों पर विचार विमर्श करना था। कार्यक्रम में देश की प्रमुख आध्यात्मिक और राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया। मुख्य उपस्थिति में शामिल रहे 1008 निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर कैलाश नंद गिरी जी महाराज, 1008 अध्यक्ष अखाड़ा परिषद रविंद्र पुरी जी महाराज, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कपिल खन्ना। हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौर के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में कई अति विशिष्ट अतिथि भी शामिल हुए, जिनमें 1000 महामंडलेश्वर कृष्णानंद पुरी जी महाराज, राज्यसभा सांसद भाजपा नरेश बंसल, राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा दुष्यंत गौतम और राष्ट्रीय मंत्री भाजपा अलका गुर्जर प्रमुख थे। हमारे बीच में श्री श्री 1008 स्वामी किशन जी महाराज पहुंच चुके हैं और तालियां जैसे मैंने बताया है हमने भी बजानी है, ये तालियां मुझे बजानी है कि वो हम लेना करें। शाम 6 बजे दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मुख्य आकर्षण पूज्य संतों द्वारा दिया गया मार्गदर्शन और आर्शी वचन रहा। संतों ने सनातन धर्म की महत्ता और सांसारिक जीवन में इसके अनुप्रयोग पर प्रकाश डाला। शाम 7 बजे से 8 बजे तक संतों का मार्गदर्शन सत्र चला। इसके बाद रात्रि 8 बजे से 8:30 बजे तक अति विशिष्ट अतिथियों ने अपने उद्बोधन दिए। अतिथियों ने समाज में नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने के लिए हिंदू युवा वाहिनी के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में मनोनयन वितरण और स्मृति चिन्ह भेंट करने का सत्र भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम का समापन रात्रि 9 बजे सह परिवार आमंत्रित सभी लोगों के लिए भोजन प्रसाद के साथ हुआ। हिंदू युवा वाहिनी दिल्ली प्रदेश आयोजक सुधीर लोहिया, वीरेंद्र तोमर, हरि कृष्ण ढोंडियाल और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। ऋषि का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। इस मौके पे मैं छोटी सी कथा आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सिंह ऋषि ऐसे ऋषि थे जो वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। जब वो सभा करने के लिए जाते तो सभी सभा में सन्नाटा हो जाता था। वो इतना अच्छा प्रवचन करते थे। तो जैसे ही सभा खत्म होती थी, लोग सभा खत्म होने के बाद उन पे हंसते थे। तो सिंह ऋषि जी ने सोचा, मैं जब भी प्रवचन करता हूँ तो मेरी सभा में सन्नाटा हो जाता है, और जैसे ही मैं सभा खत्म करता हूँ वैसे ही लोग हंसने लगते हैं। ये क्या कारण है? तो एक समय की बात थी, ऐसी कथा लगी हुई थी। सिंह ऋषि बोले, लोगों ने उनकी बात बड़ी ध्यान और बड़ी गौर से सुनी। सुनने के बाद जैसे ही सभा खत्म हुई तो लोग हंसने लगे। कुछ
कुछ लोगों को सिंह ऋषि जी ने बुलाया कि भाई आप आइए बताइए। उनको बुलाकर पूछा कि बताइए, जो मैं बोलता हूँ सारी सभा में सन्नाटा हो जाता है और जैसे ही मैं सत्संग खत्म करता हूँ तो लोग हंसने लगते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो आप लोग कृपया मुझे बताएं। तो कुछ लोगों ने बोला कि महाराज आपसे बड़ा ऋषि दुनिया में कोई नहीं है, आप बहुत बड़े ऋषि हैं और वास्तविकता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा ज्ञान है आपके अंदर, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके मस्तक के अंदर में सींग है? आप इतने बड़े ऋषि हैं और आपके मस्तक में सींग है, तो इतने बड़े ऋषि होकर के महाराज आप इस सींग का इलाज नहीं करा सकते? तो आप जो सिंह ऋषि जी ने देखा तो वास्तव में उनके मस्तक में सींग था। अब किसी व्यक्ति की लगन अगर प्रभु से लग जाती है तो उसका सारा ध्यान प्रभु पे होता है, वो अपने आप को भूल जाता है। जैसे कि आप लोग हैं, किसी कारण कोई समस्या में आप चल रहे होते हैं तो आपको रात को नींद नहीं आती, आप लोग सोचते हैं कि कैसे इस समस्या का सावधान हो जाए और हम इस समस्या से मुक्त हो जाए। तो वैसे ही सिंह ऋषि जी प्रभु के इतने अच्छे भक्त थे, उनको प्रभु में ही वो लीन रहते थे, उनको अपने आप में ध्यान ही नहीं था। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे मस्तक में तो वास्तव में सिंह, उसी कारण से ये लोग हंसते हैं। वो प्रभु की आराधना करने लगे, प्रभु से बोला है महाराज आप मुझे इतना बड़ा ज्ञानी और इतना बड़ा आपने सम्मान दिया है प्रभु, लेकिन आपने मुझे सिंह क्यों दिया है? तो प्रभु ने उनसे कहा कि भाई सिंह ऋषि तुम सिंह से बड़े दुखी हो, तो मैं क्या उपाय तुम्हें बताता हूँ, आप इसका उपाय करा लीजिए। वो अपना उपाय कराने के लिए कहते हैं कि प्रभु बताइए क्या इसका क्या उपाय है? प्रभु बोलते हैं कि काम करो, आप किसी ब्राह्मण के घर का भोजन करना है, जैसा अभी कपिल जी ब्राह्मणों को ये बोला कि आप किसी ब्राह्मण के घर का भोजन करना और ब्राह्मण के घर का भोजन करते ही ये सिंह आपका गिर जाएगा, आप सिंह इस सिंह से आप हो जाएंगे। तो वो एक नगरी के अंदर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से लोग जैसे ही वो पहुंचते कि ब्राह्मण का घर, वो पूछते कि ब्राह्मण का घर यहाँ पर ब्राह्मण को बोला किधर पड़ेगा? कुछ लोग बताते हैं कि महाराज ये सब ब्राह्मणों को ही बोल रहा है। तो वो किसी घर पर अलग लगाते हैं, अलग लगा कर बोलते हैं कि। ऑर्ज न्यूज लाइव की तरफ से संवाददाता अमित झा की खास रिपोर्ट। श्री श्री 1008 स्वामी किशन जी महाराज पहुंच चुके हैं और तालियां जैसे मैंने बताया है, हमने नहीं बजानी है, ये तालियां हमने बजानी है, हम ना करें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।